प्रणम्य जिन पादयुगं युगादावालम्बनं भवजले पततां जनानां। देवादिदेव श्री आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, पूज्याचार्य प्रवर श्रीमान तुंग स्वामी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। श्लोक नंबर 32। गंभीरताररवपूरित दिग्विभागस् त्रैलोक्यलोक शुभ संगम भूतिदक्षः सद्धर्मराज जय घोषण घोषकः सन् खेदुन्दुभिर्ध्वनति ते यशसः प्रवादी। दुंदुभि प्रातिहार। कल हमने देखा यह प्रातिहार अद्भुत संपत्ति को देने वाला है। कौन सी संपत्ति को? कल दूसरी विवक्षा से इसके अर्थ को लिया था। अब आज थोड़ी सी दूसरी विवक्षा से इसके अर्थ को लेने की कोशिश करते हैं। शाब्दिक अर्थ को अच्छे से समझ लें, फिर इसके बाद उसके भाव को। गंभीर तार रव पूरित दिग्विभाग। जो दुंदुभि प्रातिहार है, देवताओं के द्वारा बजने वाले वे बाजे हैं 12.5 करोड़। उनकी जो ध्वनि है गंभीर ध्वनि, समस्त दिशाओं को विभाजित करने वाली, समस्त दिशाओं को पूर्ण करने वाली, समस्त दिशाओं में व्याप्त होकर के रहने वाली, त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्ष। 3 लोक में रहने वाले जो प्राणी हैं उन सब के लिए शुभ संगम भूति दक्ष। कौन सी विभूति को देने में दक्ष है? शुभ संगम। शुभ यानी मांगलिक, संगम का अर्थ है समागम। कौन सी विभूति? शुभ के समागम की विभूति को देने वाला। कई प्रकार के समागम होते हैं, कई प्रकार के संगम होते हैं, लेकिन यहाँ जिस संगम की बात की जा रही है वो कुछ अलग ही प्रकार के संगम की बात की जा रही है। दुनिया में जितने भी संगम होते हैं वो संसार को बढ़ाने वाले होते हैं। व्यक्ति अशुभ का संगम करता है, पापों का संगम करता है, पापों से जुड़ता है, पापों को ही चाहता है, पापियों के समागम में ही रहता है ना। अभी तक जिन जिन का आपका समागम हुआ है, जिन जिन के साथ आप जुड़ कर के रह रहे हो, समय व्यतीत करते हो, उससे जो फल मिलता है, कौन सा फल मिला? संसार घटने वाला कि संसार बढ़ने वाला? संगम के कई अर्थ होते हैं। एक सामान्य से अर्थ होता है, जो 2 मित्र आदि मिलते हैं वो भी संगम माना जाता है। नदी जहाँ 2 मिलती हैं, नदियाँ 3 नदियाँ मिल जाती हैं तो नदी का संगम माना। संगम का अर्थ होता है मिलन। आप अभी संसार में जिन जिन से भी मिले हुए हों, जिनसे भी मिलकर के साथ रहते हो, समय जिनके साथ व्यतीत करते हो, जिंदगी जिनके साथ बिताते हो, उसका फल क्या निकला? आपका संसार घटा
कि संसार बढ़ा? हाँ? कितने लोगों का संसार घट गया? आप किसे प्रिय मानते हो? मित्रों को, माता पिता को, किसे प्रिय मानते हो? बताओ, किसे प्रिय मानते हो? मित्रों को, पति को, पत्नी को, बच्चों को, माता पिता को, और किसको? यानी जो भी संगम आज तक हुआ वो मोह के कारण हुआ है। इस बात को समझना। और जो मोह से संगम होता है, मोह के कारण होता है संगम, वह शुभ नहीं, वह अशुभ संगम माना जाता है। क्योंकि उनके द्वारा, उस संगम के द्वारा जीवन बढ़ता है, घटता नहीं है। जब पति पत्नी का संगम होता है, एक संतान की उत्पत्ति होती है। संतान की उत्पत्ति हो गई, संसार बढ़ गया? नहीं बढ़ गया? 5 व्रतों में सबसे बड़ा व्रत कौन सा माना जाता है? ब्रह्मचर्य। और उसके अभाव में जो होता है वो अब्रह्म होता है। तो जब जब अब्रह्म होता है वहां संसार का विस्तार होता है। संसार बढ़ रहा है ना, परिवार ही तो बढ़ रहा है आपका, नहीं बढ़ रहा। जब जब व्यक्ति अपने स्वभाव से उतर करके बाहर की यात्रा करता है तो संसार को बढ़ाता है। संसार को बढ़ाने के कई तरीके हैं। वो कई पाप की क्रियाएं को करता है, उनसे भी उसका संसार बढ़ता है। विषयों का सेवन करता है, उससे भी संसार बढ़ता है। राग द्वेष कर रहा है, उनसे भी उसका संसार जो है बढ़ता ही चला आ रहा है। लेकिन यहाँ पर इस श्लोक में जो बात कही जा रही है, त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्ष। कल अपन ने चर्चा की थी उस विभूति की, उस वैभव की, सांसारिक वैभव नहीं, आत्मिक वैभव की। अब यहाँ पर जो है चर्चा की जा रही है, आज शुभ संगम रूपी विभूति की चर्चा की जा रही है। यानी दुंदुभी प्रातिहार एक ऐसा प्रातिहार है जिसे सुनकर के व्यक्ति के मन में एक भाव पैदा होता है, आखिर ये क्या है? क्यों इतने सारे बाजे बज रहे हैं? किसके लिए बाजे बज रहे हैं? कौन सा ऐसा महान व्यक्ति है जिसके लिए इतने करोड़ों बाजे बज रहे हैं? कुछ ना कुछ तो इसके भीतर विशेषता अवश्य होगी, तभी तो इतने सारे असंख्यात देव करोड़ों वाद्यंत्र को बजा रहे हैं, है ना? अभी समोसरण में पहुंचे नहीं है वे जीव, सुनना, समोसरण से बहुत दूर हैं। क्योंकि जो इतने सारे जब करोड़ों वाद्यंत्र बजते हैं तो उसकी ध्वनि भी बहुत दूर तक जाती है, बहुत दूर तक रहने वाले मनुष्यों के कर्णों तक, कानों तक पहुंचती है। और जो अभी तक नहीं सुना था, जो अभी तक नहीं देखा था, अचानक कुछ देखने को मिलता है तो व्यक्ति के मन में उत्कंठा पैदा होती है। आखिर ये क्या है? कुछ ना कुछ तो अलग ही है। अभी पहले उसके मन में जो विचार पैदा हुआ, किसके माध्यम से विचार पैदा हुआ? दुंदुभी रूपी प्रातिहार के माध्यम से। यानी दुंदुभी प्रातिहार अपने आप में सामान्य प्रातिहार नहीं, बहुत विशेष प्रातिहार है। क्योंकि संसारी व्यक्ति, संसारी प्राणी जो होते हैं वे बड़े रागी होते हैं, है ना? रागी होते कि नहीं होते? नहीं होते, सभी रागी होते हैं। इंद्रियों के विषयों को ही अच्छा मानते हैं। संसार में रहने वाला कोई वैरागी तो होता नहीं, वो हमेशा इंद्रियों के विषयों की ओर ही लगा रहता है। तो सर्वप्रथम यदि उसे उस विषयों से उठा करके दूसरे रास्ते पर लाना है तो जानते हो किसका आलम्बन लेना पड़ता है? उन्हीं साधनों का आलम्बन लिया जाता है जिसमें वो रचा पचा होता है। क्योंकि पहला आकर्षण उसका उसी से आएगा। जो बहुत ज़्यादा डूबा हुआ है घर परिवार में, विषयों में, उससे हम एकदम कहें कि आध्यात्मिक बातें उससे रुचेगी ही नहीं,
उसका मन ही नहीं लगेगा। उसका मन किस में लगता है? कौन से कार्यों में लगता है? जो करते हुए आ रहा है। उसे देखना बहुत अच्छा लगता है, सुनना बहुत अच्छा लगता है, म्यूज़िक सुनना बहुत अच्छा लगता है, अच्छे अच्छे दृश्यों को, अच्छे अच्छे चित्रों को देखना बहुत अच्छा लगता है। किसी भी व्यक्ति से कहा जाए कि भगवान से जुड़ो, भगवान का संगम करो, गुरु से संगम करो, गुरु के पास आओ, प्रभु के पास आओ, प्रभु के उपदेश को सुनो, अच्छा नहीं लगता? लगता नहीं लगता? आप लोगों को नहीं लगता? अधिकांश संसारी व्यक्ति होते हैं, उनको उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के रास्तों के पर चला करके ही लाया जाता है। यानी जो राग रंग में डूबा होता है, उसे जोड़ने के लिए पहले राग रंग वाले तरीकों को ही अपनाया जाता है। उन्हीं चकाचौंध वाले तरीके को अपनाया जाएगा, तभी वह इससे प्रभावित होगा, इससे आकर्षित होगा। वो एकदम सुनसान, जहाँ कुछ भी नहीं है, मन को बहलाने के संसाधन नहीं है, पहला प्रभाव उसका उत्पन्न ही नहीं होगा। तो प्रभु से वो बाद में जुड़ेगा, प्रभु का संगम वो बाद का रहेगा। पहले वो किससे जुड़ेगा? हाँ, इतने सारे बाजे, जैसे बच्चे होते हैं, रास्ते में जैसी बाजे की ध्वनि सुनते हैं, छत पर आकर के, गैलरी पे आकर के खड़े हो जाते हैं। होता है क्या? अच्छा, बड़े भी आ जाते हैं? हो जाता है? क्या होता है? माइक से बोलना। क्या होता है? आप किसी जुलूस की ध्वनि को, बैंड बाजों की ध्वनि को सुन रहे हैं, अथवा कोई पार्टी, अथवा कोई शादी का फंक्शन और बारात निकल रही है, बाहर की क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा, बाजे बजते, बाहर थोड़ी आवाज आती, इसकी आवाज तो दौड़ ला के देखते हैं कि किस चीज के बाजे बज रहे हैं, क्या निकल रहा है, किसके बाजे बज रहे हैं, ऐसा कौन सा जुलूस निकल रहा है, कौन आ रहा है। अच्छा, जुलूस के भी बाजे सुनने आते हो कि किसी की शादी के भी बाजे? कुछ भी हो, देखना पड़ता है। हाँ। कुछ भी निकाल, यानी उनके आकर्षण का केंद्र बन जाता है। देखो, तो बाजों से, विविध वाद्य यंत्रों आपके ही कार्य होते हो ऐसा नहीं, उससे धर्म के, पुण्य के कार्य भी हो सकते हैं और होते हैं। इसलिए यहाँ पे दुंदुभि रूपी प्रातिहार्य रखा गया है। अब इतने सारे असंख्यात जीव जो हैं, इतने सारे मनुष्य हैं, ये त्रियंच हैं, प्रभु से एकदम नहीं जुड़ेंगे, बिल्कुल नहीं जुड़ेंगे भगवान से। उन्हें जो कोई पता ही नहीं भगवान क्या है, भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान का उपदेश क्या है, उन्हें कुछ लेना देना नहीं। उन्हें तो पता है कि बस हाँ कुछ बाजे बज रहे हैं। अब बाजे बज रहे हैं तो हमें देखने जाना चाहिए, किसके लिए बज रहे हैं। इतने सारे बाजे, साधारण बाजे नहीं, विशेष बाजे। बस इस उत्कंठा से बहुत सारे मनुष्य अपने घर बार से, अपने घर के द्वार से बाहर निकलते हैं और मिलने के, देखने के लिए जाते हैं। प्रभु को देखने का उनका उद्देश्य नहीं है, प्रभु को सुनने का, प्रभु की दिव्य ध्वनि को सुनने का उद्देश्य बिल्कुल नहीं रहता है। पहली जो जिज्ञासा होती है, क्या हो रहा है। अब होता है कि नहीं होता? जब भी धर्म प्रभावना के कार्य होते हैं, इसलिए धर्म प्रभावना के कार्य जब मंदिर से बाहर निकल करके किसी चौराहे पे, शहर में होते हैं, तो कहा जाता है जितनी अधिक धूमधाम कर सकते करना चाहिए। वहाँ पर शांति का वातावरण नहीं होना चाहिए। शांति का वातावरण तो सामायिक के समय, ध्यान के समय, चिंतन के समय, अकेले रहो, किसी से मिलो जिलो नहीं, भीड़ नहीं, एकत्व भावना का चिंतन, हाँ, और कोई नहीं चाहिए। लेकिन जैसे ही मंदिर के दीवारों से बाहर निकले, फिर वहाँ शांति नहीं। वहाँ तो जितना अधिक से अधिक तामझाम हो सकता हो करो, ये व्यर्थ नहीं है, समझना। ये अपव्यय नहीं है। कई लोगों की धारणा होती है, जब बड़े बड़े शोभा यात्राएं निकलती हैं, बड़े बड़े जुलूस निकलते हैं, पंचकल्याणक जैसे फंक्शंस होते हैं, बहुत सारी राशि खर्च होती है, बड़े बड़े पेंडॉल लगते हैं, बड़ी चमक दमक लाइटिंग की जाती है, शहरों को सजाया जाता है, होता है ना। तो लोगों की क्या धारणा है? तो मिसयूज, अपव्यय हो रहा है, अनर्थ दंड हो रहा है ना। यदि उतना ही पैसा बचा करके कहीं अच्छी जगह लगा दिया जाए तो पूरे नगर को सजाता है व्यक्ति, सजाता है कि नहीं? और बहुत हर्ष और उत्साह से सहित होकर के, हर्षोल्लास से सहित होकर के वो
उसी राग रंग में डूब जाता है। अभी देखना वहाँ पे वैराग्य में नहीं डूब रहा है वो। यहाँ कोई वैराग्य की बात नहीं, यहाँ सिर्फ राग की बात है। अंतर सिर्फ इतना है, एक राग जो उसे नीचे की ओर ले जाने वाला था, एक राग जो संसार को बढ़ाने वाला था, एक राग उसके पापों को बढ़ाने वाला था, एक राग उसके कर्मों को बढ़ाने वाला था। यहाँ भी राग है, राग रंग ही और कुछ नहीं। जितने भी वाद्य यंत्र हैं, बाजे हैं, सब ये दिखावा, ये प्रदर्शन, ये लाइटिंग, ये रंगोली, ये दीपक, ये कलर, और ये सब है तो राग ही की चीज़। लेकिन इस राग के माध्यम से अब उसके पाप घटते चले जाएंगे, उसके कर्म जो हैं घटते चले जाएंगे, पुण्य कर्म बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि पाप को निकालने के लिए भी उसी राग रंग का आलंबन लेना पड़ता है। कहा जाता है ना, कांटे से ही कांटा निकाला जाता है, नहीं निकालना। कांटे को निकालने के लिए दूसरा कांटा, दूसरी सुई, दूसरी नुकीली वस्तु, विष से ही विष की दवा बनती है। विष को उतारने के लिए जहर से ही दवाइयाँ जो बनती हैं, जो जहर जब चढ़ जाता है, कोई पशु काट लेता है, श्वान यदि डॉग काट ले, कुत्ता काट ले, जो रेबीज़ है, रेबीज़ के इंजेक्शन किससे बनाए जाते हैं? जो रेबीज़ की वैक्सीन्स हैं किससे बनाई गई है पता है आपको? 14 14 इंजेक्शन लगते थे, अब 5 इंजेक्शन लगते हैं। किसी कुत्ते ने काट लिया तो उसकी लाइफ सेविंग ड्रग्स जो होती है, लाइफ सेविंग जो वैक्सीन होती है, वो काय से बनती है? कुछ पता है आपको? अच्छा, रेबीज़ क्या बीमारी होती है? रेबीज़ जो बीमारी होती है, कौन सी बीमारी होती है? क्या होता है उसमें? कुत्ते के काटने से उसके सलाइवा में रहने वाले जो कीटाणु आदि हैं, वो वायरस जो हैं उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। ऐसे ही है ना, साइंस उसके पीछे ही है। अब उससे उसको बचाना है तो क्या करना पड़ेगा? ऐसे इंजेक्शन दिए जाने चाहिए पड़ता है जिससे वो ठीक हो जाए। तो जितनी भी वैक्सीन्स बनाई जाती हैं, चाहे कोविड में कोरोना की एंटी कोविड वैक्सीन बनाई गई हो, चाहे वो रेबीज़ के इंजेक्शन, कुत्ते के सलाइवा से ही बनाए जाते हैं। बिल्कुल। अभी आपको जितनी भी वैक्सीन्स लगी हैं कोरोना काल में, जिन्होंने फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, बूस्टर डोज जो भी लगाए हैं, कैसे बनाए गए? उन्हीं वायरस के माध्यम से बनाए जाते हैं। उन्हीं वायरस को बहुत माइल्ड फॉर्म में इंजेक्ट किया जाता है किसी विशेष पशु आदि के ब्लड आदि में, फिर उसी को लैब में डेवलप किया जाता है, फिर उसी से वो इंजेक्शन बनते हैं, वैक्सीन बनती है। तो रेबीज़ की वैक्सीन भी जो बनी है, उन्हीं कुत्ते के शरीर से निकाले हुए कुछ तत्व को लैब में इस प्रकार से प्रोसेस किया जाता है और उसी से बनता है। यानी कि जो जीव काटता है उसकी दवाई भी वही देता है, कहने का मतलब है। किसी का मरण यदि सर्प के विष से होता है तो उसका इलाज भी सर्प का विष ही रहेगा। ये तो संसार का, नेचर का नियम है कि कांटे से ही कांटा निकाला जाता है, जहर से ही जहर उतारा जाता है, पैसा ही पैसे को खींचता है। ये कहावत है ना, पैसा जो है पैसे को खींचता है। मतलब क्या होता है? पैसे वाले के पास अपने आप पैसा, यानी उसके पास पैसा है तो उसमें क्या मैग्नेट लगा रहता है? क्या है? जितने पैसा वाला होता है वो उतना ही ज़्यादा कमाता रहता है। क्यों? ब्याज उसको उतना अपने आप ही आता रहता है, और जो गरीब रहता है उसके पास ज़्यादा नहीं आता। तो देखना, यदि उस राग को हमें तोड़ना है जो राग संसार को बढ़ाने वाला है, तो उस राग को तोड़ने का इलाज भी क्या है? एकदम से वैराग्य वाला इलाज नहीं होता है। राग को घटाना है, राग को तोड़ना है। जो राग पाप वाला था, अब हमें पुण्य वाले राग में उसे लगाना पड़ेगा। एक बहुत अच्छा दोहा आचार्य भगवान ने लिखा है, प्रभात में भी लाली होती, संध्या में भी लाली है, एक जगाती एक सुलाती, कितने अंतर वाली है ना? जब सूर्योदय होता है, सनराइज होता है मॉर्निंग टाइम में, उस समय भी लालिमा चारों तरफ फैली रहती है।
और जब संध्या काल होता है, शाम के समय जब सूर्य अस्त होना होता है, उस समय भी लालिमा फैली रहती है। लालिमा प्रातः काल भी रहती है और लालिमा संध्या काल में भी रहती है। लेकिन एक लालिमा जगाने वाली है और दूसरी लालिमा सुलाने वाली। कितना अंतर है? तो प्रभात में भी लाली होती, संध्या में भी लाली है। एक जगाती एक सुलाती, कितने अंतर वाली। जब व्यक्ति व्यसनों की ओर भागता है वहां पर भी राग है, और जब व्यक्ति दुंदुभी आदि प्रातिहारों से जुड़ता है, उस चकाचौंध को देखता है, उस लाइटिंग को देखता है, उस भव्यता को देखता है, तो यहाँ पर भी राग है। राग दोनों जगह है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर वैराग्य आ गया, अभी राग आया है, लेकिन वह राग जो है 5 पापों वाला राग, संसार को बढ़ाने वाला, इंद्रियों के विषयों वाला राग, भटकाने वाला। लेकिन एक राग जो है प्रभु का राग, एक राग है जो समोसरण का राग, एक राग जो है समोसरण के वैभव को देख करके जो आकर्षण पैदा हुआ, उस दिव्य ध्वनि को सुनकर के जो भाव पैदा हुआ, उन बाजों को देख करके, उस पंडाल की चकाचौंध को देख करके, शहर की सजावट को देख करके, उस धूम धड़ाके को देख करके जो इच्छा पैदा हुई, आखिर क्या चल रहा है। लेकिन यह राग जो है संसार से ऊपर उठाने वाला है। तो राग हमेशा खराब ही होता है ऐसा नहीं। जो संसार में बढ़ाने वाला राग होता है वो अप्रशस्त राग गिना जाता है। कौन सा राग गिना जाता है? अप्रशस्त राग। और जो संसार से ऊपर उठाने वाला है वह प्रशस्त राग, क्योंकि लोभ दोनों में है। यहाँ अप्रशस्त राग में इंद्रिय के विषयों का लोभ, पंच इंद्रिय के विषय चाहिए, उसे व्यक्ति चाहिए, पैसा चाहिए, घर चाहिए। लेकिन दूसरी जगह जहाँ प्रशस्त राग की बात आती है वहाँ भी लोभ है। लोभ है कि नहीं? आप लोग चौका लगा रहे हो, लगा रहे हैं ना, बहुत सारे लोग चौका लगा रहे हैं। कई लोगों के चौके बहुत दिन से खाली जा रहे हैं, शिकायत बहुत करने आ रहे हैं, महाराज जी 15 दिन हो गए, 18 दिन हो गए, 20 दिन हो गए। क्यों चौका क्यों लगा रहे हो आप लोग? बताना, क्यों चौका लगा रहे हो? शुद्ध भोजन क्यों बना रहे हो अपने घर में? बताओ। वैराग्य से भर गया इसका रहा? हाँ, अंदर ही अंदर बहुत वैराग्य पैदा हो गया, नहीं अब संसार में कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं, सब छोड़ो छाड़ो, ऐसा? बताओ। जितने लोग आहार दान करने के लिए भावना भा रहे हैं, भावना भाते हैं कि गुरुदेव उनके चौके में आकर के आहार ले ले, मुनिराज उनके चौके में आ जाए, क्या वैराग्य से भर कर? अनासक्त भाव से? क्यों? बताओ। राग, लोभ है कि नहीं? राग है कि नहीं? गुरु के चरण हमारे घर में पड़ना चाहिए। लोभ है कि नहीं? रागी तो है, लोभी है ना। हाँ, आशा भी। अच्छा, कौन सी आशा है? 4 ही दिन में महाराज जी आ जाएं, पहले दिन ही आ जाए, 8 दिन में सारे के सारे 8 महाराज जी आ जाए, है ना? ये लोभ है ना। यानी लोभ कौन सा है? गुरु के चरण जो है घर में हो जाएं, पड़ जाए, नवदा भक्ति का लाभ जो है हम सबको मिल जाए, यही लोभ है ना। लोभ तो है, ऐसा तो नहीं कि लोभ से ऊपर उड़ गए आप, नहीं, लोभ तो नहीं छूटा है। बस अभी तक का जो लोभ था, बच्चों का लोभ था, कपड़ों का लोभ था, टीवी का लोभ था, घूमने का लोभ था, जो राग था, पैसों का राग था, इधर उधर का राग था। लेकिन अभी जो राग हो गया है वह पंच परमेष्टि का राग। गुरु क्या राग हो गया कि गुरु हमारे आना चाहिए, गुरु के चरण पड़ना चाहिए। अथवा वह राग हो गया है प्रभु के पास, प्रभु के निकट जाने का राग, प्रभु की सेवा करने का राग। देखना, अभी तक जो राग लगा था घर परिवार का, वहाँ सिर्फ और सिर्फ आर्त ध्यान रहता था और रौद्र ध्यान रहता था, बस इसके अलावा कुछ नहीं था। यानी परिवार, बच्चों का, दुकान का, पैसे का ये मोह, आर्त ध्यान वाला, और समोसरण का राग, उस दुंदुभी का राग, प्रभु का राग, यह राग जो है ये धर्म ध्यान। दोनों में कितना अंतर हो गया? जमीन आसमान का अंतर हो गया। तो वो पहला वाला राग कौन सा है? संध्या काल की लालिमा वाला राग है, वो सुलाने वाला है। और जो दूसरा राग है पंच परमेष्टि का राग है, वो प्रातः काल की लालिमा वाला राग है, वह जगा है।
किससे जगाने वाला है? मोह निद्रा से उठाने वाला है। आचार्य भगवान ने बहुत सुंदर हाइकू लिखा है, मोह निद्रा में कब तक सोओगे, अब तो जागो। क्या लिखा है? मोह निद्रा में कब तक सोओगे, अब तो जागो। यहाँ के लोग सोते बहुत हैं, सो रहे हो, नींद ही नहीं आ रही। हम मोह निद्रा की बात कर रहे हैं। हाँ, शरीर को विश्राम देने वाली निद्रा की बात नहीं कर रहे हैं। यह निद्रा ज़्यादा खतरनाक नहीं है। 6-7 घंटे के बाद तो अपने आप पूरी हो जाएगी, इसके बाद व्यक्ति अपने आप ही उठ जाएगा, आंखें खुल जाएगी। लेकिन जो दूसरी निद्रा है वो बड़ी खतरनाक निद्रा है, मोह निद्रा। और ये निद्रा अनादिकाल से चली आ रही है। जहाँ व्यक्ति जाता है वहीं रम जाता है। यो यत्र निवसन्नास्ति स तत्र कुरुते रतिम। जो जहाँ रहने लगता है वहीं वह रति करने लगता है। अभी स्वाध्याय चल रहा था, उन्हीं बच्चों से वो राग करने लगता, उन्हीं बच्चों को सब कुछ मान रहा है, उसी के लिए वो जी रहा है, बस उसके अलावा उसे कुछ नहीं नजर आ रहा है। कितनी विचित्र बात है। जो संबंध अभी मिले, जो संबंधी अभी मिले, जो संबंध अभी जुड़ा, कुछ वर्षों का, कुछ समय का, वो इतना प्रिय लगता है, इतना घनिष्ठ लगने लगता है कि इसके आगे कुछ है ही नहीं है? उसके आगे प्रभु, गुरु, पंच परमेष्टि, धर्म की क्रियाएं भी उतना वेटेज नहीं रखती जितना वेटेज वो रखते हैं। समझना इस बात को। जितना वेटेज वो घर के बच्चे, नाती पोते रखते हैं ना, कुबेर रखता है, उतना वेटेज भगवान रखते हैं? उतना वेटेज भगवान रखते हैं? नहीं रखते। यानी मोह निद्रा में वो कब से सोया है, आ रहा है, कोई पता नहीं। और विशेषता है कि वो जहां जाता है उसी में रम जाता है। जब तक आप अपने पीहर में, मायके में रहते थे ना, जब तक विवाह नहीं हुआ था, तब तक आपको वही सबसे अच्छे लगते थे, माता पिता। और जैसे ही शादी हुई, अब क्या हो जाता है? अब आप प्रायोरिटी किसको देते हो? सही बताना, माँ बाप को प्रायोरिटी देते हो कि पति पर आपके लिए पहला हो जाता है? देखो, जिन माता पिता ने जन्म दिया, 25 साल तक आपको पाला पोसा, सब कुछ सिखाया, लिखाया, पढ़ाया, पैरों पे खड़ा करा, इस योग्य बनाया कि आप सब कुछ कर सको, 25 वर्ष तक आपके साथ उन्होंने मेहनत की, और ऑल ऑफ सडन आपका विवाह हुआ, और एक ही दिन की बात है, अगले दिन, ज़्यादा नहीं, 24 घंटे के बाद क्या हो जाता है? अब बताना हमें। वो 25 वर्ष वाला मोह, वो 25 वर्ष पुराना वो राग ज़्यादा भारी है कि एक दिन वाला 24 घंटे वाला राग ज़्यादा भारी हो जाता है। अनुभूत हो सभी लोग, सबका विवाह हुआ है ना? हाँ। कौन मुख्य है आपकी दृष्टि में, पति कि माँ बाप? सुनो सुनो सुनो, लोक व्यवहार की बात नहीं पूछ रहे हैं, सत्यता पूछ रहे हैं। सत्यता क्या है? कई लोगों के साथ 25 वर्ष हो गए होंगे, कई के 28 हो गए होंगे, कई के 30 हो गए होंगे। यानी जिन्होंने इतनी मेहनत की, हाँ बताओ हमें, अचानक क्या हो जाता है? एक ही दिन में नहीं, कुछ ही घंटों में वो 25 साल का सारा सब गायब, और एक नया घर ही सब कुछ लगने लगता है। वही तो हम पूछ रहे हैं। देखो, उनका खून आपके शरीर में बह रहा है, उन्हीं के आप अंश हो, उन्हीं के अनुसार आपका डीएनए स्ट्रक्चर है, सब कुछ उनका दिया हुआ है, आपका कुछ नहीं है। और जिसके साथ आप जुड़े हों, जिसे आप कभी जानते नहीं थे, उससे आपका कोई रिलेशनशिप, कोई संबंध पहला नहीं था, ना ब्लड ग्रुप आपका उनसे मैच होता है, कुछ भी नहीं हो रहा है। नमोस्तु महाराज। कभी खड़े होकर के बोलना, ब्लड ग्रुप मैच होता है? ब्लड ग्रुप मैच जब आपकी मिलाई होती है तो ब्लड ग्रुप भी मैच करते हो? कौन सा ब्लड ग्रुप है, कैसा डीएनए स्ट्रक्चर है,
मेडिकल हिस्ट्री चेक करते हो कभी? हाँ बोलो। नमोस्तु महाराष्ट्री। माता पिता खुद शिक्षा देते कि अब वही तुम्हारा परिवार, वही तुम्हारा घर, उसी को अपना मानना, तो अपने आप ऐसे भाव आ जाते कि अच्छा, शिक्षा देते तो आप मान लेते हैं, बहुत आज्ञाकारी हो। माता पिता स्वयं देते शिक्षा, बहुत आज्ञाकारी। गुरु भी आपको शिक्षा देते हैं कि विदाई के समय माता पिता देते हैं। अच्छा एक बात बताना, गुरु महाराज भी आपको शिक्षा देते संसार में कुछ नहीं रखा है, संसार असार है, अपना कल्याण करना है तो घर बार छोड़ो, वैराग्य को धारण कर लो, सब दान लो, तो ये शिक्षा तो कोई ग्रहण नहीं करता। माता पिता की शिक्षा इतनी जल्दी ग्रहण कर लिया आपने कि वही परिवार है, वही घर है, वही सब कुछ, अब ये कुछ नहीं है ऐसा। उसी को अपना मानना। हाँ, तो बड़े आज्ञाकारी हैं आपने। हाँ, हमें एक बात बताओ, गुरु महाराज शिक्षा दे रहे हैं, वो भी मान रहे हैं अपने। तो गुरु शिक्षा दे रहे तो वो क्यों नहीं मान रहे? मान रहे, वो भी मान रहे अपने। समझना इस बात क्या है आखिर, इस मोह निद्रा में व्यक्ति कब से सो रहा है उसका कोई हिसाब किताब नहीं। और अचानक कैसे आपकी पूरी मेंटलिटी बदल जाती है। 25 साल वाले संस्कार कहाँ चले गए कि 25 घंटे भी नहीं बीते आपकी दृष्टि में वो प्रमुख हो गए, बाकी सारे कौन हो गए? हो जाते हैं ना, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, चाहे वो पति हो चाहे पत्नी, दोनों की बात कर रहे हैं। और जो बहू अपने परिवार को छोड़ कर के एकदम नए माहौल में, नए परिवार में, नए लोगों के बीच में आ जाती है, उसकी डेयरिंग तो देखो कितनी गजब की, उसका विश्वास तो देखो कितना गजब का है, नहीं है कि नहीं? विश्वास गजब का। नमस्ते महाराज जी। ये विश्वास कहाँ से पैदा हो जाता है आप लोगों के भीतर? वही प्रश्न उलझ रहा है महाराज जी कि ये हो कैसे जाता है। और दूसरी बात कि मतलब अगर कोई हम अपने 25 साल के मोह को अगर उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो फिर वो अच्छी बहू क्यों नहीं कहलाती? अरे वो क्या कहलाना, क्या कहलाती, मतलब उन्हीं के राग में क्या कहलाती क्या नहीं कहलाती बात इसकी नहीं है। नहीं, अभी अंदर की परिणति क्या है आपकी, हम तो ये पूछना चाह रहे हैं। मतलब महिलाएं बहुत डेयरिंग होती है। दुनिया क्या सोच रही है, दुनिया क्या कह रही है, उसको छोड़ दे, आपको अंदर से क्या लगता है। अब आपकी दृष्टि में वो माँ बाप सेकेंडरी आ गए कि नहीं? नहीं, सेकेंडरी हो गए। मुख्य अब देखना, मुख्य आपका जो है पति हो गया। ये हमारा प्रेम हमारे माँ बाप से कम थोड़े ना कम होता है। अब दो को चुनना, चलो हम सुनो, दो ऑप्शन, दो को, एक तरफ पति एक तरफ माँ बाप, दो, एक तरफ पति बचेंगे एक तरफ पिता बचेंगे, किसे बचाओगे आप? चलो पति को, चलो हम पूछ रहे हैं, महाराज जी सब लोग खड़े पति होकर को, बोलो। पति हाँ, को ही। और आपकी शादी हुई जस्ट अभी कुछ घंटे हुए हैं। चलो दो ऑप्शन है, एक को जाना है, हाँ एक को जाना है, यमराज पूछ रहा है चलो एक को हम छोड़ देंगे और एक को ले जाएंगे, किसको ले जाए? बोलो। पति को ले जाओ। पति को ले जाओ। नहीं बोलेंगे महाराज जी, कोई नहीं पापा बोलेगा। तो माँ है ना, क्योंकि हाँ? पति जीवन साथी बन जाता है, जिंदगी उसी के साथ रहना पड़ता है। हाँ। तो उसको कैसे पड़ता है। लेके जाओ? रह नहीं पड़ रहा नहीं रहता है, रहते ही है, वो तो रहते ही है, वही बोला रहते हैं उनके साथ। हाँ, माता पिता तो मतलब जन्म दिया, शादी कर दिया तो फ्री हो गए, वो फ्री हो गए, उनकी बला टल गई है नहीं, माँ बाप की बला टल गई, बोले चलो निपटी बला दूर हुई। ऐसा नहीं बला है आने, बला रहते हैं माँ बाप के लिए, माँ बाप नहीं, ऐसा नहीं है। क्या रहता है? नहीं वो बोला निपट गई, अच्छा हुआ बला टल गई। उनका रहता है कि पति तुम्हारी जिम्मेदारी में वही हो गई, अब ये रहता है पति की नहीं, ऐसा कैसे हो जाता है? 25 साल के संस्कार चंद घंटों में धुल कैसे जाते हैं? वही तो प्रश्न है, कैसे हो जाता है? अरे आप लोग अनुभूत, आप बताओ कैसे हो जाता है, हम क्या बताएं, हमने तो कुछ किया नहीं। हम तो अपने सब प्रश्नों के लिए आपकी तरफ देख रहे हैं। नहीं आप जिंदगी बताइए, आपकी है, आपने जी है, आप पहले वहाँ थे, 25 साल वहाँ रहे, फिर ऑल ऑफ सडन ऐसा क्या हो जाता है? नमोस्तु महाराज हमने ऐसा- महाराज श्री बचपन से ही बच्चियों को ये सिखाया जाता है कि वो पराये घर की है। मतलब सने सने धीरे धीरे उनको शुरू से ही ये संस्कार दिए जाते हैं कि जब युवावस्था में आप जाएंगी तो आपको ब्याह करने के बाद दूसरे घर जाना है। तो मन में ये बात धीरे धीरे घर कर जाती है। जैसे ही पिता विदा करता है और हम नए घर में प्रवेश करते हैं तो हमारे संस्कार अपने आप वैसे परिणत हो जाते हैं कि अब पिता ने तो अपना संस्कार के कारण, अब चलो संस्कार किसी को नहीं दिए सपोज, हम उस केस की बात कर रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज में जहाँ कोई संस्कार नहीं दिए जाते। हाँ हाँ, वहाँ जाकर फिर भी व्यक्ति जो होता है शादी होकर के वो लड़की जो है सब कुछ उसे ही मानने लगती है, बाकी सबको भूल जाती है। ये सिचुएशन तो पति के साथ भी होती है। हाँ, वो शादी के बाद उसकी भी प्रायोरिटी उसकी वाइफ हो जाती है।
बाकी के अदर रिलेशन सेकेंडरी हो जाते हैं समटाइम्स। पति के साथ भी ऐसे होता है? हाँ होता है, क्यों नहीं होता। फेस चेंज तो दोनों का है ना महाराज जी। नहीं, पति के साथ फिर भी कम होता है। अब उसको एक कंफर्ट रीजन या ये बोलना चाहिए कि एक थोड़ा सा एडवांटेज मिला होता है कि मम्मी पापा को छोड़ के नहीं जाना होता है, बट प्रायोरिटी में चेंज अप तो होता है महाराज जी, होता ही है। तो वही कि बात, वो फिर आपको अपनी वाइफ को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है, तो दोनों ही फेस करते हैं इस फेस को। तो पर महाराज श्री मुझे लगता है कि शादी के बाद सबसे ज़्यादा कठिन परिस्थितियों से पति को गुजरना पड़ता है, क्योंकि स्त्री तो दूसरे घर में आकर के धीरे धीरे सबको अपना लेती है, लेकिन पति के सामने एक चुनौती रहती है कि यदि वो अपने पत्नी के साइड जाता है तो माता पिता उससे थोड़े से रुष्ट हो जाते हैं, या वो पत्नी को यदि पत्नी के सामने अपने माता पिता का पक्ष रखता है किसी भी बात को लेकर के तो पत्नी नाराज हो जाती है। तो इस दुविधा में सबसे ज़्यादा तो पति ही रहता है, ऐसा मेरा सोचना है। वही पिसता है। तो ये मोही, यही तो हम पूछ रहे हैं, ये मोह निद्रा कैसी भयंकर निद्रा है, आज तक व्यक्ति इससे ऊपर नहीं उठा है। एक ऐसा राग, अप्रशस्त राग है जो संसार को बढ़ाने वाला है। अब उस राग को तोड़ने का उपाय यहाँ पर बताया जा रहा है। अभी एकदम से वैराग्य के भाव से नहीं भरना है, और वैराग्य के भाव से कोई नहीं भर सकता। किसी को वैराग्य नहीं समझता है। जितना सब सुन रहे हो ना, प्रवचन सुनते हो ना, क्लास सुनते हो ना, स्वाध्याय करते, किसी को वैराग्य आता है? आता है आप लोगों को वैराग्य? किसी को संसार से वैराग्य आता है? नहीं आता। पहले तो राग ही पैदा होता है, यानी यह राग बदल करके प्रभु का राग, पहले वो राग पैदा होता है, पंच परमेष्टि का राग। हाँ, अब पंच परमेष्टि का राग हुआ, अब इसके बाद वो आत्मा के राग की ओर आएगा। उसे घुमाया उसी में जा रहा है कि नहीं, राग तुमको नहीं छोड़ना है, चिंता नहीं करना। पहले क्या करना है, जो अभी गलत दिशा वाला राग था उसकी डायरेक्शन को चेंज करना है। तो ये जो दुंदुभी प्रातिहार है, यहाँ पर जो करोड़ों वाद्य यंत्र बजाए जा रहे हैं, ये अनर्थ दंड है देवों के द्वारा। क्या आवश्यकता है, थोड़े से बजा लेते बाजे, 12.5 करोड़ के 12 लाख ही बजाते देखा जाता है। हाँ, कितनी हिंसा हो रही होगी, कितने सारे बाजे बजते हैं, कितने जीवों का घात होता होगा ध्वनि प्रदूषण, पॉल्यूशन से। नॉइस पॉल्यूशन तो हो जाता होगा, हो जाता ना नॉइस पॉल्यूशन। यदि कोई डीजे बजने लगे तो देखो कितना क्या हालत ख़राब हो जाती है। और एक साथ कई डीजे निकलने लगे मेन रोड में, जुलूस में, तो एकदम जो है कान झंझ। अच्छा, ये नॉइस पॉल्यूशन है। अच्छा, वो कैसा होता है? वो एकदम मधुर होता है ना, धीरे धीरे ढोल बजता होगा, एकदम धीरे 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 ऐसा। हाँ, नहीं तो धीरे 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 ढोल बजता होगा, किसी को नुकसान नहीं पहुंचता होगा, ऐसा कोई आहत नहीं होता होगा उससे, ऐसा कैसे नहीं। अब जब करोड़ों बाजे बजेंगे तो किसी को परेशानी क्यों नहीं होगी? हाँ, तो इतने सारे बज रहे हैं तो करोड़ों तो बज, परेशानी समझो इस बात को। नहीं, यहाँ पर वो बात है ही नहीं। यहाँ पर जो दुंदुभी प्रातिहार है वो हमसे क्या कह रहे हैं, आचार्य प्रभु क्या कर रहे हैं? शुभ संगम भूति दक्ष, यानी यह हमारे भीतर एक आकर्षण का भाव पैदा करता है कि नहीं, अभी तक मेरा जो भी संगम रहा है, अभी तक हमने जो भी चाहा है, सिर्फ संसार में रहने वाले मोह के कारण उन प्राणियों को, उन जीवों को, परिवार के सदस्यों को, मित्रों को, दुकान को, परिवार को, घर को, सुविधाओं को, बैंक बैलेंस को, सोना चांदी को, परिग्रह को ही चाहा है और उसी की पूर्ति में लगे रहे हैं और इंद्रियों के विषयों को ही अपने आकर्षण का केंद्र माना है। एक बार भी जीवन में शुभ संगम नहीं किया। शुभ संगम मतलब जिनसे हमारे पाप धुलते हैं, जिनसे हमारे पाप कटते हैं, जिनसे हमारी मोह निद्रा जो है दूर होती है। उस मोह को तोड़ करके यदि पूरा ना भी टूट सके तो उस मोह में कमी लाकर, ठीक है, एकदम से मोह किसी का भी नहीं टूटेगा। यदि हम कहें कि अपने घर बार को छोड़ करके, पति को छोड़ करके, बच्चे को छोड़कर दीक्षा ले लो, तो नहीं हो पाएगा। इतना तो हो सकता है जो मोह बहुत तीव्र है, चरम सीमा में है, उसकी क्वांटिटी को और उसकी क्वालिटी को तो कम कर सकते हो कि नहीं।
क्योंकि एक ऐसा समागम, यह समागम, यह संगम शुभ संगम माना जाता है। एक दोहा आप लोगों ने सुना होगा, एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगम संगत साधु की हरे कोटि अपराध। एक घड़ी आधी घड़ी मीन्स 24 मिनट। घड़ी मीन्स कितना होता है, टाइम पीरियड कितना, 24 मिनट्स। एक घड़ी आधी घड़ी यानी 12 मिनट, आधी में भी पुनियाद 6.25 मिनट, यानी थोड़ी देर का भी समागम यदि साधु का हो जाए, सत्संगति हो जाए, सत्समागम हो जाए, संत समागम हो जाए, थोड़ी देर का भी प्रभु का समागम हो जाए, तो वो करोड़ों अपराध को हरने वाला होता है। अभी तक आपका जो समागम होता है, किटी पार्टी वाला समागम होता है, मंथ एंड में, 3 मंथ्स एंड में, हाफ ईयरली, जितने भी हैं, गेट टुगेदर करते हो कि नहीं करते? महिला मंडल होता है ना, गेट टुगेदर पार्टी होती है, बच्चों के होते हैं, बच्चियों की होती है, जो भी पार्टीज होती हैं, किटी पार्टीज होती है, गेट टुगेदर्स होते हैं। वो जो समागम हो रहा है, वो सारा का सारा समागम, अथवा बर्थडे पार्टी होती है जिसमें भी समागम दोस्तों का होता है, अथवा न्यू ईयर पार्टीज होती हैं, अथवा कोई अन्य सेलिब्रेशन होता है, किसी भी प्रकार का सेलिब्रेशन होता है, वहाँ पे जो समागम हो रहा है वह भटकाने वाला समागम है। लेकिन आचार्य प्रवर कह रहे हैं, त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्ष, 3 लोक में रहने वाले प्राणियों के लिए शुभ संगम रूपी विभूति को देने में समर्थ है। यानी एक बार भी यदि हम समो शरण पहुँच जाएं, जैसे इंद्रभूति का मान स्तंभ को देखते ही मान स्तंभित रह गया, खंडित हो गया। एक बार भी हमने सच्चे मन से उस मोह निद्रा को तोड़ करके प्रभु के पास आना नहीं सीखा। एक बार भी अच्छे मन से प्रभु का और गुरु का सत्संग नहीं किया तो बहुत है, कई बार किया होगा, लेकिन उस मन से नहीं किया जो हमारे पापों को हरण करने वाला। लेकिन यदि पापों का हरण होगा तो इसी संगम से होगा, अन्य कोई संगम नहीं हो सकता। क्योंकि अभी तक के जो भी संगम है वो बेकार के संगम है। अभी तक जिसे भी चाहा है वह सिर्फ भटकाने वाली चाह है, वह आत्मा की ओर चाह नहीं रही है, वो संसार की चाह रही है, संसार के विषयों को पकड़ने वाली चाह रही है। यही रही ना। अच्छा एक बात बताओ, एक तरफ कोई प्रवचन सभा चल रही है और दूसरी तरफ उसी टाइम पे कोई बर्थडे पार्टी हो रही है, आप कहाँ जाओगे? आपके फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है और उसी दिन जो है प्रवचन सभा है, कहाँ जाओगे? सही सही बताना। महाराज जी की सभा तो रोज चलती ही रहती है, बर्थडे तो साल में एक ही बार आता है। यही है ना, शादी तो साल में एक ही बार आती है, वो फंक्शन तो साल में एक ही बार आता है। ऐसी आप उस पार्टी को छोड़ोगे कि गुरु की पार्टी को छोड़ोगे? कौन सी पार्टी को छोड़ोगे? अंदर आ जाओ, अंदर। कौन सी पार्टी को छोड़ोगे? हाँ, अपनी चाह के लिए व्यक्ति गुरु को छोड़ करके भी बहुत जल्दी चला जाता है। चला जाता है कि नहीं? चला जाता है कि नहीं? बस भले ही हम रोज आ रहे हैं, अब देखना इंपॉर्टेंस बता रहे हैं। जब जीवन में एक ही समय 2 प्रसंग जुड़ जाए और वो हमारी परीक्षा की घड़ी है, यदि उस समय हम सफल हो गए तो समझना हमने सच्चे हृदय से सही समागम किया है। खाली वक्त में तो कोई भी आ जाता है, जब समय रहता है तब तो प्रभु के पास कोई भी आ जाता है। अनुकूलता में तो प्रभु का समागम कोई भी कर लेता है। अब हम क्या उल्टा कह रहे हैं? अभी तक आपने सुना होगा प्रतिकूलता में समागम किया जाता है। अब हम कह रहे हैं जब शारीरिक अनुकूलता होती है, जब समय की अनुकूलता होती है, तो आप लोग प्रभु के पास, गुरु के पास आ जाते हो ना?
और जब निद्रा ज़्यादा हो रही है तो चलो आज बंक कर देते हैं, हो ना। अच्छा, घर में मेहमान आए हैं, अब आपका नियम है रोज़ सवेरे आकर के उतने टाइम पे पूजा करना, तो मेहमान को छोड़ोगे कि पहले पूजा को छोड़ोगे? अभिषेक करने का सपोज रोज़ नियम है और घर में कोई गेस्ट आ गया है अथवा कोई फ्रेंड आ गया है, तो पहले अभिषेक शांति धारा को छोड़ोगे कि उस समय गेस्ट को अटेंड करना छोड़ोगे? समझना, आपकी दृष्टि में गुरु का, प्रभु का नंबर कौन सा आ रहा है, हम ये बताना चाह रहे हैं। ये परीक्षा में हो जाएगी, पहचान हो जाएगी। आपको गेस्ट अटेंड करना है, बच्चे को लाना है, कोई पार्टी में जाना है, कोई सेलिब्रेशन करना है, कोई शादी की सालगिरह है, कोई अन्य फंक्शन है, और दूसरी तरफ धार्मिक फंक्शन है। आप प्रायोरिटी किसे दोगे? दो फंक्शन एक साथ पढ़ रहे हैं, आप किसे छोड़ो, किसको स्किप करोगे? धर्म को कि संसार वाले फंक्शन? 99% लोग जो है प्रभु को छोड़ करके वो अटेंड करने चले जाएंगे, बल्कि 99.99% जो है गुरु को छोड़ करके, प्रभु को छोड़ करके उस फंक्शन को अटेंड करने, बच्चे को लेने, दामाद को लेने, बहन को लेने, और तो और सब्जी लेने और चले जाओ हाँ, नाश्ता करने चले जाओगे, सब्जी लेने नहीं कि आपकी दृष्टि में 1 किलो टमाटर की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी और भगवान की वैल्यू, हम बता रहे हैं आपकी दृष्टि में कितनी वैल्यू है। रोज आ रहे हो इसका मतलब ये नहीं समझना कि आप बहुत प्रभु को वैल्यूएबल मानते हो। वैल्यू की परीक्षा की घड़ी में होती है। एग्जाम्पल, जैसे कोई विद्यार्थी रोज स्कूल जा रहा है, रोज कोचिंग अटेंड करता है, बस जिस दिन फाइनल एग्जाम थी उस दिन नहीं आया, क्या होगा? रिजल्ट क्या आएगा? पास की फेल? क्यों? 364 डेज उसने अटेंड किया, सारी क्लासेस अटेंड की, स्कूल अटेंड की है, कोचिंग अटेंड की है, बहुत सिंसियर रहा है, बस फाइनल एग्जाम की तो बात थी, बस एक ही दिन तो छोड़ दिया उसने, क्या जाता है? तो बेचारे का 364 दिन का मेहनत, उसका पुरुषार्थ बेकार गया। हमें बता दो थोड़ा सा, क्या हुआ? बेकार गया? यानी एक दिन की कीमत है, एक तरफ एक दिन, एक तरफ 364 दिन। बोलो, सब लोग अपनी अपनी परीक्षा कर कर देखना, आपकी दृष्टि में प्रभु की, पंच परमेष्टि की कीमत कितनी है? परीक्षा में अनुत्तीर्ण तो अनुत्तीर्ण। क्यों? 364 दिन की मेहनत कहाँ गई? परीक्षा ही उसका इवैल्यूएशन करें, टेस्टिंग करें। जी महाराज जी। अच्छा, अब वो भगवान यही तो देख रहे हैं। अब परीक्षा की घड़ी है, एक तरफ मेहमान है, एक तरफ मेरी अभिषेक शांति धारा है, अब एक तरफ गुरु हैं। अब वो जो मेरा भक्त है वो किसे छोड़ता है? महाराज जी, अगर मान लीजिए छोड़ना भी पड़े और भावों में विकल्प हो तो फिर? हाँ, धर्म की क्रिया को छोड़ना पड़े, हाँ, और फिर भावों में विकल्प आ रहा है पूरे टाइम की, देखो इनके कारण मेरा ऐसा छूट रहा है। अगर अभी तो हम ये बोल रहे हैं, आप प्रायोरिटी किसे दोगे पहले तो ये बताना। पूरी भगवान को। हाँ, काय की भगवान को दे दी पूरी? जब भगवान को छोड़ करके जा रहे हैं अपने अंदर अन्य काम निपटाने, तो कहाँ की प्रायोरिटी भगवान की? जाएंगे नहीं, जाना पड़ेगा। समझना, यदि आपको वह छोड़ करके दुख हो रहा है, अरे देखो कैसे कर्म का उदय आया, अब मैं उस महत्वपूर्ण कार्य को छोड़ भी नहीं सकता, गेस्ट को अटेंड करना भी जरूरी था, यदि अंदर ही अंदर पीड़ा हो रही है तो कथनचित समझा जा सकता है। लेकिन आपको है ना बर्थडे पार्टी करने में बड़ी खुशी होती है, अटेंड करने में किसी को पीड़ा नहीं होती है। वो फंक्शन को अटेंड कर रहे हैं, पार्टी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो किसी को दुख नहीं होता? होता दुख? अरे आज कितना कर्म का उदय है, कैसे कर्म का उदय, कितनी पीड़ा हो रही हृदय से, आज मैं प्रभु को छोड़ करके आया हूँ, प्रभु के दरबार को छोड़ के आया हूँ और पार्टी के लिए आया हूँ। आप तो बड़े खुश होकर के, प्रसन्न होकर के उस पार्टी को अटेंड करते, ऐसे ही होता है ना। यानी ये मोह निद्रा है, हम ये बताना चाह रहे हैं। इस मोह निद्रा से व्यक्ति आज तक ऊपर नहीं उठा है, वह इसी के इर्द गिर्द घूमता हुआ आ रहा है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, मोह निद्रा में कब तक सोओगे, अब तो जागो। कुंभकर्ण के वंशज हैं क्या सभी लोग? हाँ, किसके वंशज है? कुंभकर्ण के। लगता तो ऐसे ही।
अनादिकाल से जो भटक रहे हैं उसी निद्रा में लीन हैं, डूबे हुए हैं, और तो और उठना भी नहीं चाह रहे। तो एक बार भी यदि ये शुभ संगम हो गया, समझना ये दुनिया की सबसे बड़ी विभूति है। इससे बड़ा वैभव कोई नहीं, इससे बढ़कर के कुछ नहीं। और यदि आपको इसमें जाकर के विकल्प होने लगे और अन्य जगह अच्छा लगने लगे, तो समझना आपने इस वैभव को लात मार दी और अन्य वैभव को ही अपने जीवन में मुख्यता दी है। बस इसी कारण अभी तक कल्याण नहीं हो रहा है। अंदर से हमने ये स्वीकारा ही नहीं, अंदर से अभी तक ये माना ही नहीं। और जब तक अंदर से स्वीकृति नहीं होगी, कभी भी कुछ नहीं होगा। तो प्रशस्त राग पैदा करना सीखो, उस मोह से ऊपर उठना सीखो, क्योंकि वो मोह जो है अप्रशस्त राग है। वो मोह जो है संसार में भटकाने वाला, नीचे लेकर के जाने वाला। और यह मोह जो है, यह राग जो है ऊपर उठाने वाला। इसलिए यहाँ पर आचार्य परमानंद स्वामी जी कह रहे हैं, शुभ संगम भूति दक्ष। क्या? त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्ष। यानी वो जो 12.5 करोड़ वाद्य यंत्र दुंदुभि के रूप में बज रहे हैं, वो 3 लोक में रहने वाले प्राणियों के लिए शुभ संगम को कराने वाला एक सबसे बड़ा माध्यम है, छोटा मोटा माध्यम नहीं है। उसी से वो सुनकर उससे प्रेरणा मिलती है कि नहीं, चल करके देखना चाहिए। एक बार क्यूरियोसिटी से ही चल करके देख लो आखिर क्या है, चल करके देखते तो सही। एक कथा आती है आगम में, महाराज जी, नरक तक वो आवाज जाती है दुंदुभि की। नरक तक आवाज जाती दुंदुभि की? होते हैं तीनों लोकों में, तो तीनों लोक में आवाज नहीं जा रही है, बजते हैं। 3 लोक में रहने वाले प्राणी जो हैं, जब समो शरण में पहुंच जाते हैं तो उनका कल्याण। अब नरक मतलब नरक नहीं, अधोलोक के प्राणी। अधोलोक के प्राणी कौन होते हैं? व्यंतर जाति के देव होते हैं। नारकी जीव नहीं आते समशरण में। नहीं तो वहां नहीं, वहां पर भी ध्वनि नहीं जाती है। वो भवनवासी व्यंतरवासी भी अपने भवनों में ये नहीं बजाते। वो तो अपने अवधि ज्ञान से वहाँ पे कुछ निमित्त पैदा होते हैं कि भवनवासी जाति के देवों में जब भगवान को केवल ज्ञान पैदा हो जाते हैं तो कहीं शंख बजने लगते हैं, कहीं सिंहनाद होने लगता है, कहीं घंटे बजने लगते हैं, अलग अलग प्रकार के वाद्य यंत्र अपने आप बजने लगते हैं। और वो उस निमित्त से अथवा अवधि ज्ञान से जान लेते हैं। और नहीं जिनके पास इतनी क्षमता होती छोटे मोटे देवों के पास, तो वो अपनी स्वामी की आज्ञा को पा करके उनके साथ लाखों करोड़ की संख्या में प्रभु की पूजा के लिए, प्रभु की उस दिव्य ध्वनि को सुनने के लिए, क्योंकि हर देव के पास इतनी क्षमता नहीं होती कि वो अवधि ज्ञान इतना लेकर के चले कि वो जान ले। लेकिन उनके जो प्रमुख इंद्र हैं वो कह रहे हैं कि प्रभु को केवल ज्ञान हुआ है, प्रभु का समोसरण लगा है, हमें परिवार सहित जाना चाहिए, है ना। तो इंद्र जिनालय सब परिवार आवे आते, शांति ध्यान में पढ़ते ना आप लोग, हाँ, परिवार सहित क्या कहते हो? परिवार जिनालय आवे। इंद्र आदि जो जीव हैं, इंद्र हैं, इंद्राणियों के साथ अपने सेवकों के साथ इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रींस, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, प्रकीर्ण, अभियोग और किलबिश, 10 प्रकार के देव होते हैं, फैकल्टी होती हैं। पूरा परिवार आता है और परिवार के साथ उनके वो हाथी घोड़े बनने वाले 7 प्रकार की जो सेना होती है, अनीक आदि है, नृत्यांगना आदि, वाद्य बजाने वाले वे देव आदि, वे सारे के सारे अपने स्वामी के साथ जाते हैं। यानी प्रभु के दरबार में कभी अकेला नहीं आया जाता है, अपने मित्र गणों के साथ, परिवार के साथ, जितने अच्छे से अच्छे भीड़ बढ़ा करके आना चाहिए। जैसे आप घूमने जाते तो अकेले जाते हो, ग्रुप बना लेते हो कि नहीं? टूर में जाना है, हिल स्टेशन जाना है, एक कपल जाता है? नहीं, 4-6 कपल मिल जाते हैं, लोग ग्रुप बना लेते हैं और एक पैकेज बुक कर लेते हैं और पैकेज के साथ जाते हैं। बोले अकेले में कहाँ मज़ा आता है घूमने में? तो जब संसार के कार्यों में अकेले में मज़ा नहीं आता है तो एक गाड़ी कर लेते हैं, ग्रुप बना करके जाते हो कि नहीं? तो उसमें आनंद आता है। तो ऐसे ही धर्म की क्रिया में भी, तीर्थ यात्रा, तीर्थ वंदना आदि में भी, पूजा विधान आदि में भी ग्रुप बना करके अधिक से अधिक साधर्मी को एक साथ जोड़ करके, एक साथ मिल करके, समान विचारधारा वाले लोगों को एक साथ मिल करके पंच परमेष्टि का समागम करना चाहिए, संगम करना चाहिए। यह शुभ संगम माना जाता है। तो वे देवता लोग जो हैं अकेले कभी नहीं आते, पूरे परिवार सहित लाखों की करोड़ों की संख्या में आते हैं। तो जब कहा जाता है 3 लोक, तो 3 लोक में यहाँ पे ऊर्ध्व लोक में रहने वाले वे देवता,
मध्यलोक में रहने वाले चक्रवर्ती, राजा, महाराजा, मनुष्य, त्रियंच गति के जीव। और अधोलोक से अर्थ यहाँ पर नारकी जीव नहीं लेना। अधोलोक से मतलब इस पृथ्वी लोक के नीचे जो खर भाग और पंख भाग हैं, पहली पृथ्वी के खर भाग, पंख भाग और अब बहुल भाग। तो खर भाग और पंख भाग में भवनवासी के और व्यंतर जाति के जो देवताओं का निवास है, तो उन निवासों में, उन भवनों में रहने वाले वे देव लोग आकर के भगवान की पूजा करते हैं और प्रभु का समागम करते हैं, तो वो अधोलोक माना जाएगा। तो इस प्रकार से ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक में रहने वाले जो प्राणी हैं, वह प्राणी जो है शुभ संगम को करते हैं। सातों नरक में महाराज जी कोई भी वाद्य यंत्र, ध्वनि कुछ भी नहीं पहुंचती होगी? नहीं, ध्वनि नहीं पहुंचती, पर आगम में वर्णन आता है जब प्रभु को का जन्म होता है, उस क्षण के लिए नरकों में भी शांति हो जाती है। क्या उतने से टाइम पे वो लोग वेदन कर लेते होंगे कि मुझे शांति हुई? किसी को बहुत पीड़ा दी जा रही है, बहुत मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, थोड़ी देर के लिए रेस्ट ले लेता है मारने वाला, तो एक रिलैक्सेशन रिलीफ लगता है भैया। वो श्वास लेने के लिए रुका है भैया, थोड़ा तलवार नहीं चला रहा है, कोड़ों से प्रहार नहीं कर रहा है, कष्ट नहीं दे रहा है, तो उतनी देर के लिए भले ही वहाँ पे कुछ शांति से, मतलब जो दुख की चरम अवस्था थी, पराकाष्ठा थी, वो उस समय थोड़ी देर के लिए रुक गई, तो वही उनके लिए बड़ी शांति कहलाती? नहीं कहलाएगी शांति। आपको लगातार कोई व्यक्ति मार रहा है, थोड़ी देर के लिए उसने रेस्ट ले लिया, 10 मिनट के लिए मैं थोड़ा ब्रेक लेता हूँ, तो वो ब्रेक ही उसके लिए शांति का माहौल देने वाला है। ऐसे अवसर प्रत्येक नरक में महाराज जी सारे विदेह क्षेत्र के तीर्थंकर, हाँ, 170 कर्म भूमियाँ हैं, 170 कर्म भूमियों में रहने वाले जब तीर्थंकर आदि होते हैं, हाँ, उस समय जो जन्म कल्याणक आदि होता है, तो उस समय उस पल के लिए उन्हें शांति मिल जाती है। भले ही वो कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन महापुरुष का जब जन्म होता है, तो वे महापुरुष इस प्रकार का माहौल अपने आप उनके द्वारा पैदा हो जाता है कि सब कुछ, जैसे आचार्य भगवान के उदाहरण देते हैं, सुनना ध्यान से। अब आचार्य भगवान जहाँ भी चातुर्मास करते हैं, भले ही वो जंगल में जाकर के चातुर्मास कर लें, अभी वर्तमान में आचार्य भगवान शिरपुर में चातुर्मास कर रहे हैं। अब जब तक आचार्य भगवान शिरपुर नहीं पहुंचे थे, उस समय शिरपुर की स्थिति जाकर के देखना था कैसी स्थिति है, और जब से आचार्य भगवान शिरपुर पहुंच गए हैं, उनके पहुंचने के बाद शिरपुर में जाकर के देखो कैसी स्थिति है। वहाँ हर व्यक्ति पल पूछ रहा है, चाहे वो ऑटो वाला हो, चाहे दूध वाला हो, चाहे वो फल वाला हो, चाहे सब्जी वाला हो, चाहे वो होटल वाला हो। यानी एक महापुरुष के आने मात्र से कई लोगों के पेट अपने आप पलने लगते हैं, उनकी रोजी रोटी अपने आप चलने लगती है। जिनकी दुकानदारी नहीं चलती है, आचार्य भगवान किसी से कह नहीं रहे हैं किससे माल खरीदो, इसको दो, यानी उनके जाने मात्र से लाखों की जनता अपने आप प्रतिदिन आने लग रही है, आवागमन बनने लगा है, तो वहाँ ट्रांसपोर्टेशन बढ़ने लगा है, फिर वहाँ पे कंजम्पशन बढ़ने लगेगा। तो ये होता है महापुरुषों का प्रताप कि वो कुछ ना करते हुए भी दुनिया में रहने वाले कई जीवों का उद्धार अपने आप हो जाता है। तो इस कारण कहा जाता है, यदि हमें कुछ नहीं भी आता हो, भले कुछ ज्ञान ना भी हो, तो महापुरुषों की संगति हमेशा करते रहना चाहिए। भले ही हम उनके प्रवचन ना भी सुने, कुछ समझ में ना भी आए, पर उनके औरा के निकट रहेंगे, आभा मंडल के निकट रहेंगे, तो उसका प्रताप यह है कि उनके निकट रहने से स्वतः ही अपने आप हमारी वर्गणाएँ भी उस पॉजिटिविटी को लेकर के भरने लगती हैं, पूर्ण होने लगती, ऊपर उठने लगती है। ये सबसे बड़ा लाभ होता है। भले ही हमें कुछ भी नहीं, बहुत ज़्यादा तीव्र मोह है, एक बार प्रभु के समोसरण में चले तो जाए, एक बार प्रभु के दरबार में चले तो जाएं। उनके दरबार में जाते ही वो निधत्ति और निकाचित जैसे कठोर से कठोर कर्म भी है ना, वो क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। यदि भाव नहीं भी है, मान लीजिए, सुनो ध्यान से, मन नहीं भी लग रहा है, बेमन से भी चले जाओ। एक कथा आती है आगम में, अभय राजा श्रेणी का पुत्र था अभय कुमार, और अभय कुमार उसी भाव से मोक्ष गए हैं। सुनना, पूर्व भाव में वो अभय कुमार एक ब्राह्मण की पर्याय में थे, और वो एक श्रेष्ठी के मित्र थे। श्रेष्ठी जो है नंदीश्वर के पर्व के दिनों में विदेश यात्रा में जहाज से जा रहे थे, और उनका नियम था कि नंदीश्वर पर्व होते हैं, आदि पर्व आदि होते हैं, तो मैं बिना मुनि महाराज को आहार दान दिए भोजन नहीं करता हूँ। अब जहाज में यात्रा कर रहे हैं, तो फिर आहार दान के लिए मुनिराज कहाँ मिलेंगे? तो वो उस ब्राह्मण से कहते हैं, ऐसा करो
तुम 8 दिन के लिए मुनि दीक्षा ले लो। 8 दिन के लिए नहीं, हाँ बोले 8 दिन, बोले 8 दिन के लिए मुनि दीक्षा लोगे तो मैं तुम्हें 25,000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। वो ब्राह्मण तो बड़ा गरीब था, जैसी 25,000 स्वर्ण मुद्रा का नाम सुनता उसके मन में लालच जागृत था, चलो क्या बात है, यदि 8 दिन के लिए दिगंबर मुनि ही बनना है, एक ही टाइम आहार करना है, क्या जाता है। मैं तो मुनि, उसका विश्वास मुनि धर्म में बिल्कुल नहीं था। वो किस लिए स्वीकार कर लेता है कि 25,000 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी, इस कारण चलो मैं मुनि दीक्षा ले लेता। कथा पढ़ना बड़ी रोचक कथा है। और दीक्षा ले लेता है। तो जैसे दीक्षा ले लेते हैं तो बोलते हैं कि अब दीक्षा, वो राजा, अब वो श्रेष्ठी समझाता है, जब मुनि महाराज दीक्षा लेते हैं तो सबसे पहले केशलुंज करते हैं। बोले केशलुंज करो, तो वो केशलुंज करता है। बोले केशलुंज, जीवन में पहली बार तो बाल उखाड़ा, खून खून हो जाता है, बड़ा तड़पता है, बड़ा कोसता। बोले कहाँ से मैंने स्वीकार कर लिया, शर्त को कैसे स्वीकार कर लिया, लेकिन 25,000 का लोभ दिख रहा था, चलो कर लिया लेते, क्या जाता है। हाँ, केस लॉन्च हो जाते जैसे तैसे। बोले अब तो भूख लग रही, प्यास लगी। बोले नहीं, जिस दिन केस लॉन्च होता है उस दिन मुनि महाराज का उपवास होता है। बोले तो केस लॉन्च की और उपवास, हाँ बोले उपवास करना पड़ेगा। तो बड़े बेमन से वो उपवास करता है और पूरा उपवास में दिन व्यतीत करता है। और अगले दिन नहीं, रात भर उसे बस भोजन ही दिखते रहता है, कैसे दिन कब दिन हो और तुरंत मैं भोजन करने, आहार करने जाऊँ। और वो आहार करने के लिए दूसरे दिन जाता है। तो जैसे ही आहार के लिए चौके में प्रवेश करता है, थाली देखता है तो 56 प्रकार के व्यंजन, काजू, किशमिश, बादाम, पिस्ता, अखरोट, रबड़ी, मलाई, जलेबी, लड्डू, हलवा, पूड़ी, खीर। वो था तो ब्राह्मण ही, इतने सारे व्यंजन देख करके बड़ा खुश हो जाता, चलो और उस दिन वो भर करके खूब मिठाइयाँ। बोले यहाँ तक, बोले इतने दिन बाद मिला है इतना अच्छा भोजन, यहाँ तक। लालच, बोले पानी नहीं पीना। बोले पानी पी लेंगे तो जब मिठाइयाँ नहीं खा पाएंगे। पानी नहीं पीऊँगा मैं, तो सिर्फ खाऊंगा आज इतने प्रकार। और व्यंजन भर करके खाता है और आकर के बैठ जाता है। सेठ जी बोलते अब सामायिक करना पड़ता है। बोले आहार के बाद मुनि महाराज सामायिक भी करते। बोले ठीक है सामायिक, लेकिन जैसे सामायिक करने बैठे अब उनका गला सूखने शुरू। कल तो उपवास था और आज डट करके खाया है, वो भी गरिष्ठ भोजन किया है व्यंजन वाला। अब पानी पानी दिख रहा है, अब क्या करें। बोले नहीं, पानी तो अब मिलेगा नहीं, 24 घंटे बाद पानी। क्या किया जाए, क्या किया जाए। जैसे वो सेठ जी जाते हैं तो वो दीवार चाटने लगता है। कंठ सूख रहा है, जीभ सूख रही है, तो दीवार चाटने लगते हैं। कुछ तो तृप्ति हो, जैसे तैसे उलटते पलटते रात बीतती है। आहार के समय फिर पानी पानी लेकर के आ जाते हैं, अब तो पानी पानी पीना है। उस दिन भोजन नहीं होता है, फिर जैसे पानी खत्म होता है तो वह भूख लगने लगती है। इस प्रकार से वह क्रिया चलते रहती है और वो सेठ प्रतिदिन दुगनी दुगनी स्वर्ण मुद्राओं का लोभ बढ़ाते गया और 8 दिन तक वो मुनिचर्या का पालन करते रहते हैं और उनका मरण उसी अवस्था में हो जाता है। लेकिन उसका फल ये कि अगले भव में वो अभय कुमार की पर्याय में पैदा होते हैं। 8वें दिन वो सुधर जाते हैं। एक उपसर्ग भी होता है, कथा बड़ी लंबी चौड़ी, आप आगम में पढ़ लेना। और आखिरी दिन जब मुनि अवस्था रहती है, 8 दिन हो जाते हैं, तो वो अंदर ही अंदर पश्चाताप कर लेते हैं, सही रूप को स्वीकार कर लेते हैं, श्रद्धा से भर करके मरण होता है और अगले भव में अभय कुमार के रूप में जन्म लेते हैं और फिर उसी भव से दीक्षा लेकर के कल्याण करके मोक्ष चले जाते हैं। यानी लोभ के लालच के वशीभूत होकर के भी यदि वो समागम मुनि का मिल जाए, कहने का अभिप्राय क्या है, लोभ से प्रेरित होकर के भी प्रभु के दरबार में यदि आ जाए तो वह लोभ भी उसके लिए कल्याणकारी हो सकता है। पर आज तक इस जीव ने, इस आत्मा ने प्रभु का शुभ संगम आज तक नहीं किया है। तो ये दुंदुभी रूपी प्रातिहार हमें बता रहा है कि प्रभु का शुभ संगम करना सीखें, उसी में हमारा कल्याण है और वही संगम रूपी विभूति जो है सबसे महान विभूति है। आज इतना ही, क्या समय हो गया। बोलिए आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोका